दोस्तों नमस्कार। दोस्तों बिहार में एक बार फिर से बाढ़ की तबाही ने लाखों लोगों की जिंदगी को पलट कर रख दिया है। 11 लाख से अधिक लोग दोस्तों बाढ़ से प्रभावित हैं, घर छोड़कर शरण स्थलों में रहने को मजबूर हैं और आसमान से गिराए गए खानों के पैकेटों पर निर्भर हैं। यह दोस्तों कोई नई बात नहीं है, हर साल उत्तर बिहार बाढ़ की इस त्रासदी से गुजरता है। लेकिन दोस्तों सवाल है कि आखिर हर साल यही कहानी क्यों दोहराई जाती है। तो दोस्तों इसके पीछे छिपे हैं बिहार की भौगोलिक स्थिति और दशकों पुरानी नीतियों का दोष। दोस्तों बिहार, खासकर उत्तर बिहार, भारत का सबसे बड़ा बाढ़ संवेदनशील क्षेत्रों में से एक है। यहाँ की 76% आबादी हर साल बाढ़ की मार झेलती है, जिसकी वजह से नेपाल से बहने वाली हिमालय नदियाँ जैसे कोसी, गंडक, बागमती और बूढ़ी गंडक, ये नदियाँ भारी बारिश के समय अपनी सीमाएं तोड़कर बिहार में कहर बरपाती हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दूं कि बिहार की बाढ़ को 4 प्रकारों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है आकस्मिक बाढ़, जो नेपाल में अचानक भारी बारिश से आती है। इसके बाद नदी बाढ़, जिससे नदियों का पानी एक सप्ताह या उससे अधिक समय तक नहीं घटता है। और तीसरे प्रकार की बाढ़ जल निकासी की समस्या से होती है। और चौथा प्रकार है अस्थायी जल जमाव, जहाँ पूरे मानसून में जल भराव बना रहता है। दोस्तों कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, उत्तर बिहार में सबसे अधिक तबाही मचाती है। 1950 के दशक में कोसी नदी के किनारे पर तटबंध बनाए गए थे ताकि नदियों को नियंत्रित किया जा सके, लेकिन तटबंधों ने नदी के रास्ते को संकरा कर दिया, जिससे गाद जमने लगी और नदी का तल हर साल 5 इंच तक ऊंचा हो गया। इसके कारण दोस्तों तटबंध टूटने लगे और बाढ़ की स्थिति और भी गंभीर हो गई। दोस्तों विशेषज्ञों का कहना है कि तटबंधों ने समस्या का समाधान करने के बजाय नई समस्याएं खड़ी कर दी हैं। जब नदी उथली हो जाती है तो उसकी जल धारण क्षमता कम हो जाती है, जिससे तटबंधों का टूटना अब सामान्य हो गया है, जिसकी वजह से बाढ़ से हर साल हजारों एकड़ फसलें नष्ट हो जाती हैं, मवेशी बह जाते हैं और लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दूं कि बिहार सरकार हर साल बाढ़ प्रबंधन और राहत कार्यों पर लगभग 1000 करोड़ रुपए खर्च करती है, लेकिन इससे समाधान नहीं हो रहा है, केवल अस्थायी राहत मिल रही है। दोस्तों बाढ़ की इस समस्या का एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन कोसी पर एक डैम बनाने का प्रस्ताव है, लेकिन इसके लिए नेपाल की सहमति की आवश्यकता है। इसके अलावा बिहार सरकार ने कोसी, गंडक और बागमती पर नए बैराज बनाने का सुझाव भी दिया है। दोस्तों इस बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए 2 रास्ते हैं, एक संरचनात्मक समाधान जैसे डैम और तटबंध, और दूसरा गैर संरचनात्मक समाधान जैसे चेतावनी प्रणाली, नीति निर्माण और बाढ़ प्रबंधन में स्थानीय समुदायों को प्रशिक्षित करना। बिहार की भौगोलिक स्थिति को दोस्तों बदला नहीं जा सकता, इसलिए बेहतर चेतावनी प्रणाली और बाढ़ से निपटने की तैयारी पर जोर देना होगा। दोस्तों बिहार की बाढ़ एक जटिल और अस्थायी समस्या है, जिसका समाधान केवल तटबंधों या बैराज बनाकर नहीं किया जा सकता। इसके लिए स्थानीय लोगों की भागीदारी, बेहतर चेतावनी प्रणाली और एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है। हमें एक दीर्घकालिक समाधान की तरफ बढ़ना होगा ताकि हर साल लाखों लोग इस त्रासदी से न जूझें। दोस्तों अगर इसके समाधानों की बात करें तो सबसे पहले संरचनात्मक समाधान है, जैसे बांधों और बैराजों का निर्माण एक दीर्घकालिक उपाय हो सकता है। कोसी नदी पर बांध बनाने का प्रस्ताव लंबे समय से रखा गया है, लेकिन इसके लिए नेपाल की सहमति जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों तटबंधों को मजबूत करना और उनकी नियमित मरम्मत करना भी महत्वपूर्ण है, ताकि वे नदी के उथलेपन के कारण बार बार टूटे ना। इसके अलावा दोस्तों तटबंधों को मजबूत और उन्नत तकनीकी से बनाना जरूरी है, ताकि वे बड़ी मात्रा में पानी को सहन कर सकें। साथ ही जल निकासी के चैनलों की सफाई और पुनर्स्थापना से बाढ़ भराव कम किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों ये बाढ़ के लिए संरचनात्मक समाधान पर्याप्त नहीं है। गैर संरचनात्मक समाधानों में बाढ़ चेतावनी प्रणाली का सुधार, जलवायु अनुकूलन और लोगों को प्रशिक्षण देना शामिल है। इससे बाढ़ के पहले लोगों को सचेत किया जा सकता है और वे समय पर सुरक्षित स्थानों पर पहुंच सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बिहार में बाढ़ चेतावनी प्रणाली को और बेहतर बनाना होगा, ताकि लोग जल्दी से तैयार हो सके। इसके लिए नेपाल और भारत के बीच पानी के बहाव को लेकर भी बेहतर समन्वय की जरूरत है। इन सब के अलावा दोस्तों हम हिमालय नदियों से आने वाली गाद की समस्या को वन रोपण और मिट्टी संरक्षण के जरिए नियंत्रित कर सकते हैं। इससे बाढ़ की संभावना को और भी कम किया जा सकता है। इन सब के अलावा नेपाल के साथ सहयोग बिहार की बाढ़ समस्या का एक प्रमुख समाधान हो सकता है। दोनों देशों के बीच नदियों के प्रबंधन और बांधों के निर्माण को लेकर
मजबूत समझौता होना चाहिए ताकि बाढ़ की समस्या को प्रभावी रूप से नियंत्रित किया जा सके। इसलिए दोस्तों नेपाल और भारत को एक साथ मिलकर के काम करना होगा ताकि नदियों के बहाव को नियंत्रित किया जा सके। बिना सहयोग से इस समस्या का अस्थायी समाधान संभव ही नहीं है। इसलिए दोस्तों बिहार की बाढ़ का समस्या का समाधान केवल तकनीकी उपायों से नहीं हो सकता। यह लोगों की भागीदारी, सरकार की नीति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का सामूहिक प्रयास मांगता है। हमें संरचनात्मक और गैर संरचनात्मक दोनों समाधानों को मिलाकर इस समस्या का अस्थायी समाधान ढूंढना होगा।